बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS टेलर्स कटिंग कोर्स क्लास नंबर 8। आज हमारी कटिंग कोर्स की सबसे मुश्किल क्लास है और सबसे ज़रूरी। आज हम कमीज़ के बारे में जानेंगे। इससे पहले 7 क्लासेस में हमने शलवार की चारों किस्में, इसके बाद तीरे की कटिंग और बाजू की कटिंग हम सीख चुके हैं। आज क्लास नंबर 8 में हम कमीज़ के बारे में जानेंगे और इंशाल्लाह इस क्लास में अगर टाइम बचा तो हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, वरना क्लास नंबर 9 में इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग की जाएगी। तो क्लास नंबर 8 के पहले हिस्से में हम अपनी कमीज़ का तारुफ जानेंगे कि कमीज़ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद साथ साथ इसके फार्मूले और थ्योरी वगैरह जानेंगे। तो ये कमीज़ की ड्राइंग है। ये पूरा नक्शा आप जो देख रहे हैं, ये हमारे पास इस तरह कमीज कटिंग जब हम करते हैं तो उसकी शक्ल होती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। पहले नंबर पे होता है हमारा हाला। इसको कॉलर होल भी कहा जाता है। ये गुलाई जो आपको नज़र आ रही है, ये टॉप पे होती है, यानी जहाँ से हमारी कटिंग स्टार्ट होती है। और कपड़े की ये वाली बंद साइड होती है। इस साइड पे कपड़ा खुला होता है, इस साइड पे जहाँ पे हाला तैयार होता है वहां पे कपड़े की बंद साइड होती है। तो इसे कहा जाता है कॉलर होल या हाला। तो हाला 3 किस्म का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 चीज़ें आमतौर पर बनाई जाती हैं। तो इसमें पहले नंबर पे होता है कॉलर, दूसरे नंबर पे होता है बैन। आप इसे हाफ बैन कह लें, पट्टी कह लें, शेरवानी कह लें, कोई भी नाम दे दें। हमारे यहाँ इसे बैन कहा जाता है। या तो कॉलर लगाया जाता है, या फिर बैन लगाया जाता है, या फिर गोल गला बनाया जाता है, जिस तरह छोटे बच्चों का या बुजुर्गों का होता है, जिसके ऊपर मगजी लगाई जाती है। तो 3 चीजें होती हैं, कॉलर हाला, बैन हाला और मगजी का हाला, यानी बिल्कुल गोल जो हाला होता है, राउंड। तो अब हम जानते हैं कि कॉलर के हाले के लिए क्या फार्मूला होता है। बल्कि इस फार्मूले को जानने से पहले हम पहले तारुफ देख लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा होता है हाला, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 3 तरह के हाले तैयार किए जाते हैं, कॉलर के लिए, बैन के लिए और मगजी वाले गले के लिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है हमारा शोल्डर डाउन। शोल्डर डाउन किसे कहते हैं? हाले के साथ यहां से लेकर यहां तक ये जो आपको तिरछी लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को कहा जाता है शोल्डर डाउन। शोल्डर डाउन का फासला होता है यहाँ ऊपर वाली बेसिक लाइन से लेकर जहां से हमारे आर्म होल की गुलाई स्टार्ट होती है, यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला होता है, इसको कहा जाता है शोल्डर डाउन। ठीक है, 2 हमारे पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा हमारा पॉइंट होता है आर्म होल। आर्म होल, आपको ये जो बड़ी गुलाई नजर आ रही है, इसे कुछ लोग मुंडा भी कहते हैं, कंधा भी कहते हैं, लेकिन इसे आर्म होल अच्छा नाम होगा, तो लिहाजा इसे आर्म होल कहिएगा। यहां से लेकर यहां तक ये जो गुलाई बनती है, इसे कहते हैं आर्म होल। आर्म होल 2 तरह के होते हैं, क्योंकि कमीज के 2 हिस्से होते हैं, एक फ्रंट और एक बैक। फ्रंट का जो नक्शा है वो आप देख रहे हैं। क्योंकि ये स्केच है तो यहाँ पे बैक नहीं दिखा सकूंगा मैं, लेकिन बैक पे मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे नक्शा तैयार किया है। ये देखिए, हमारी जो बैक होती है, इसका आर्म होल हमारे फ्रंट के आर्म होल से आधी इंच एक्स्ट्रा होता है। इस तरह समझ लें, या इसको दूसरी तरह समझ लेते हैं। हमारा जो बैक का आर्म होल होता है वो फ्रंट से आधी इंच ज्यादा होता है। 3 चीजें हमारी हो चुकी हैं। और ये आर्म होल जो है हमारी कमीज की कटिंग में सबसे मुश्किल मरहला होता है। बहुत बड़े बड़े लोग जिन्हें 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं काम करते हुए, उन्हें यही समझ नहीं आती कि आर्म होल हमने कटिंग किस तरह करना है। तो इसका फार्मूला भी इंशाल्लाह हम जानेंगे। चौथे नंबर पर है हमारी फ्रंट पट्टी का कट। ये जो आपको स्टार नजर आ रहा है, ये जो मार्क है, ये हाले से लेकर जहाँ पे हाला हमारा एंड होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दरमियान में से कपड़े को इतना कटिंग किया जाता है, इसे कहा जाता है फ्रंट पट्टी का कट। यहाँ पे हमारी बटन टेप,
जिसके ऊपर बटन लगाए जाते हैं, और जो काज वाली पट्टी होती है यहाँ हमारी वो दोनों चीज़ें लगती हैं। तो इस जगह को, ये जो स्टार बना हुआ है, दरमियान में से कपड़ा कटिंग किया जाता है, तो इस जगह को कहते हैं फ्रंट पट्टी का कट। इसके बाद हमारा 5वें नंबर पे पॉइंट होता है साइड कट। ये जो आपको 3 मार्क नजर आ रहे हैं, ये जो 3 स्टार्स हैं, ये हमारे होते हैं साइड कट। पहले जो 2 कट होते हैं हमारे, इनके दरमियान में हमारी लगती है पॉकेट। साइड पॉकेट यहाँ पे हमारी लगाई जाती है। उसके लिए यहाँ पे पॉकेट का मुंह बनाया जाता है या पॉकेट का ओपन बनाया जाता है। इसके बाद दूसरे कट से लेकर तीसरे निशान तक या तीसरे कट तक ये जो गैप बचता है हमारा, ये जगह होती है हमारी हिप वाली जगह। हिप का साइज मैंने आपको क्लास नंबर 1 में बताया था कि हिप किस जगह को कहते हैं। दूसरे निशान से लेकर तीसरे निशान के दरमियान में जो हिस्सा बनेगा, ये हमारा हिप का साइज होगा। यहां से ये जगह बंद होती है। आर्म होल से लेकर पहले कट तक ये जगह भी बंद होती है। पहले निशान से दूसरे निशान तक ये साइड पॉकेट के लिए मुंह बनाया जाता है। दूसरे निशान से तीसरे निशान तक ये जगह बंद होती है हिप के लिए। इससे नीचे हमारा दामन स्टार्ट होता है, जो कि कपड़ा यहां से खुला होता है। तो इस जगह को कहा जाता है साइड कट। इंशाल्लाह इसका फार्मूला भी हम जानेंगे। और फिर हमारा जो है वो 6ठे नंबर पे आता है बैक की कटिंग। कमीज के बैक को हमने कितना कटिंग करना होता है, क्योंकि फ्रंट का जब हम शोल्डर डाउन करेंगे तो यहाँ तक कटिंग हो जाएगी, तो इतना पीस हमारा ऊपर बच जाता है। तो उसकी हमने कितनी कटिंग करनी होती है, ये भी एक फार्मूले के तहत होता है। इस पे कुछ टिप्स होती हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाई जाएंगी। इसके बाद 7वें नंबर पर हमने देखना है कि हमने दामन की गुलाई किस तरह करनी है। दामन की गुलाई ये आप जो देख रहे हैं, इसको भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आसान से आसान टिप आपको बताऊं, ताकि आप दामन की गुलाई आसानी से कर सकें। 8वें नंबर पर ये 8वां जो पॉइंट मैंने आप शामिल किया है, ये आप लोगों की आसानी के लिए। इससे पहले यूट्यूब पे या किसी भी जगह पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो डाली थी, लेकिन उसके अलावा मैंने कभी भी ये तरीका वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। आप दोस्तों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे ये 8वां पॉइंट जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसको यहाँ पे शामिल किया है, ताकि सबसे आसान तरीका आपको कटिंग का बताया जाए। वो 8वां पॉइंट कौन सा है? हमने अपनी कमीज जब कटिंग करनी है तो 4 लाइनें लगानी हैं, जिसमें हमारी पहली लाइन होगी छाती की, उसे आप आर्म होल की लाइन भी कह सकते हैं। दूसरी लाइन होगी कमर की, तीसरी पेट की, और चौथी लाइन होगी हमारी हिप की। तो इंशाल्लाह हम इन लाइनों पे कटिंग करेंगे और आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। अच्छा, 9वां पॉइंट है हमारा कमीज की लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को भी हम देखेंगे। लंबाई और चौड़ाई को हम यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देते हैं, क्योंकि स्केच बना हुआ है तो ज़रा आसानी हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई के लिए आपको देखना पड़ता है कि आपने कमीज का दामन गोल बनाना है या कि सीधा बनाना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सीधी लाइन आपको नजर आ रही है, अगर दामन सीधा है तो यहाँ पे आपकी कटिंग फाइनल होगी, और अगर गोल है तो फिर आपने गुलाई देनी होती है। अगर कमीज का दामन सीधा बनाना है यानी चौरस बनाना है, उसके लिए कमीज की लंबाई में आपने 2 इंच प्लस करना है और चौड़ाई में आपने 1 इंच प्लस करना है। मिसाल के तौर पर कमीज अगर 30 इंच है, चौरस दामन है, तो इसमें हम 2 इंच जमा करेंगे तो हमारी कमीज 32 इंच कटिंग होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 इंच कटिंग होगी। 32 क्यों कटिंग होगी या 2 इंच क्यों प्लस किया गया है? आधी इंच हमारा यहाँ पे सिलाई का मार्जिन जाएगा तीरे के साथ, 1.5 इंच बचेगा, जिसमें से हम तकरीबन आधी इंच से लेकर पौनी इंच तक दामन को नीचे से फोल्ड करेंगे, और जो थोड़ा बहुत आधी इंच या 2 सूत्र 3 सूत्र का कपड़ा हमारे पास बाकी बच जाएगा, उसके नीचे से दामन को लेवल करने के लिए हमें काम आएगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, आजकल जो कपड़े आ रहे हैं इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ये कि प्रेस करने से, इस्त्री लगाने से ये कपड़ा छोटा होगा या लंबा होगा। किसी कपड़े के बारे में भी कोई राय कायम नहीं की जा सकती। इसलिए 2 इंच के बजाय आप
2.5 इंच एक्स्ट्रा कर लें तो और ज़्यादा बेहतर है। यानी 30 इंच कमीज़ है तो 2.5 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा करेंगे तो 32.5 इंच आपकी कमीज़ की लंबाई कटिंग होगी। इसके साथ अगर कमीज़ का दामन चौरस है और कमीज़ की चौड़ाई फर्ज कर लें है 15 इंच, 15 इंच चौड़ाई है तो इसमें आप सिर्फ 1 इंच जमा करेंगे, आपका टोटल हो जाएगा 16 इंच। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा तो मार्जिन ऐड नहीं करना, क्योंकि जब कपड़ा प्रेस लगाने से कम होगा या ज़्यादा होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये कपड़े में महसूस हो रहा हो कि कपड़ा छोटा हो रहा है तो फिर आपने 1 इंच के बजाय बल्कि 1 इंच से रहने देना है। अगर कपड़ा खुल रहा है तो फिर आपने आधी इंच से चौड़ाई में रखना है ज़्यादा। एक और पॉइंट याद रखिएगा, अगर आप दामन जो है वो मशीन के पैर से जो आजकल बूट मिलता है उससे अगर फोल्डिंग कर रहे हैं तो आधी इंच एक्स्ट्रा लेंगे, चाहे दामन सीधा है चाहे दामन गोल है, आपने चौड़ाई में आधी इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप जो आजकल बूट मिलता है जो फुट होता है मशीन का गोल घेरे के लिए, अगर उससे आपने दामन की फोल्डिंग करनी है तो आधी इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा। अगर आपने हाथों से फोल्डिंग करनी है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा। यह आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। सिंपल से सिंपल तरीका मैं आपको समझाऊं तो ये है, कमीज अगर दामन चौरस है तो लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग होगी, 2 इंच फालतू कटिंग किया जाएगा। और अगर कमीज का दामन चौरस है तो चौड़ाई में 1 इंच फालतू लिया जाएगा मार्जिन। अब अगर कमीज का दामन गोल है तो लंबाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा और चौड़ाई में आधी इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा। यह चीज आपने याद रखी है, इसीलिए क्लास के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था सबसे मुश्किल क्लास यही होगी। और मेरा ख्याल है इस क्लास के बाद हमारा काम तकरीबन क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम बगैर तीरे वाली कमीज भी सीखेंगे, तो उसके बाद शर्ट की कटिंग भी सीखेंगे, फिर कपड़े की तकसीम सीखेंगे। तो इंशाल्लाह 15 दिनों में हमारा जो है कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 9 चीज़ों का तारफ जाना, जिसमें से नौवां जो पॉइंट था यानी कमीज के लिए लंबाई और चौड़ाई का तरीका, वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। चौरस दामन हो तो लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा होगा और चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा होगा। और अगर गोल दामन हो तो लंबाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा कपड़ा और चौड़ाई में आधी इंच। यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ आ गया है। अब यहाँ से मैं इन चीज़ों को इधर से रिमूव कर देता हूँ ताकि दोबारा आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले बताए हैं 9, उनमें से 9वां पॉइंट मैंने पहले क्लियर कर दिया है। 8 पॉइंट जो हैं उनकी शायद जो है तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, तो क्योंकि साथ साथ आपको भी समझाना भी है और आसान तरीका भी इख्तियार करना है। तो अब जो 7वां पॉइंट है इसको हम पहले देख लेते हैं, यानी पॉइंट्स की तरतीब में आगे पीछे कर रहा हूं। 9वां पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया है। 7वां पॉइंट जो था दामन की गुलाई, दामन की गुलाई का क्या तरीका होगा। ये हमारे पास जो अभी ये बॉक्स बना हुआ है, ये टोटल इसकी चौड़ाई है 10 इंच। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सीधे दामन वाली कमीज है तो 19 इंच इसका दामन बनेगा, और अगर गोल दामन वाली कमीज है तो 19.5 इंच इसका दामन तैयार किया जाएगा। यानी टोटल 10 इंच है तो यहाँ पे 19 इंच दामन तैयार किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, नहीं मैं अपनी जगह पे ठीक था, 19.5 इंच दामन तैयार किया जाएगा क्योंकि दो सूत्र यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो यहाँ पे क्योंकि गोल दामन वाली कमीज के लिए आधी इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है एक साइड से, तो खोल के देखेंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा होगा। तो ये 10 इंच यहाँ पे टोटल चौड़ाई है, तो आधी इंच ये सिलाई में चला जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 9.5। 9.5 का मतलब हुआ 19 इंच, यानी 19 इंच ये दामन हमारा तैयार होगा। तो खैर ये इतनी ज़रूरी चीज़ भी नहीं थी, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ ये लंबाई चेक करानी थी, चौड़ाई। तो ये 10 इंच है। अब अगर ये 10 इंच है तो यहाँ पे 10 इंच का हाफ करना है। बहुत आसान तरीका होगा। यहाँ पे आप देखें चौड़ाई टोटल 10 इंच है, यहाँ से इंची टेप उठाएं और इसको यहाँ पे 10 इंच तक इस तरह फोल्ड कर दें। यहाँ जब फोल्ड होगा तो यहाँ पे आप एक मार्क लगा दें।
ये आपने मार्क लगा दिया है। अब ये निशान लगा लेने के बाद ये समझ लें आपकी कपड़े की खुली साइड है, ये कपड़े की बंद साइड है और ये कपड़े की खुली साइड है। तो ये सेंटर हमने निकाला है। इस सेंटर से अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा जाएंगे, 1 इंच फालतू हमने यहाँ पे लिया है। अब पिछले निशान को हम रिमूव कर देते हैं। ये निशान लगा लेने के बाद यहाँ स्टार्टिंग से हम इसकी चौड़ाई चेक करेंगे जो कि हमारे पास है 4.25 इंच। अब 4.25 इंच का निशान यहाँ पे लगाया जाएगा। ये गोल दामन का मैं आपको एक कुलिया बता रहा हूँ या टिप बता रहा हूँ। यहाँ आपने पहले टेलर चाक की मदद से या पेंसिल से इस तरह डॉट्स डालने हैं, डायरेक्ट आपने कटिंग नहीं करनी। ये आपने इस तरह डॉट्स डाल लेने हैं और डॉट्स डाल लेने के बाद आपने इसको एक मर्तबा चेक करना है कि कहीं पे कोई फर्क तो नहीं आ रहा। तो जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि हमारे डॉट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं तो हमने क्या करना है, फिर इसकी यहाँ से कटिंग कर देनी है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक और मिसाल के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अभी। ये समझ लें हमारी कमीज है और ये कपड़े की बंद साइड है और ये खुली साइड है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल चौड़ाई है 11 इंच। तो 11 इंच को हम यहाँ पे हाफ करेंगे। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 5.5 पे निशान लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ 11 तक आप इंची टेप को इस तरह लाएंगे, दरमियान में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। ये सेंटर हो गया इसका। ये बंद साइड है और ये खुली साइड है। ये सेंटर निकलेगा। सेंटर के बाद आपने खुली साइड की तरफ 1 इंच मजीद लेना है। ये 1 इंच का यहाँ पे आपने निशान लगा दिया। अब पिछले निशान को आप भूल जाएं, अगले निशान से टोटल पैमाइश देखें, टोटल 4.25 है। 4.25 इंच का निशान आपका यहाँ पे आएगा। अब आपने यहाँ से वही तरीका जो मैंने आपको बताया है, पहले इस तरह डॉट्स डालने हैं। ठीक हो गया। डॉट्स डाल लेने के बाद आपने ये शेप इस तरह तैयार करनी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको प्रैक्टिस के जरिए आएंगी, जैसा कि क्लास नंबर 7 में मैंने आपको कंधे की शेप के दौरान बताया था कि ये जो गुलाइयाँ वगैरह होती हैं ये प्रैक्टिस के साथ आएंगी। आप अगर कहें कि एकदम से ये आपका क्लियर हो जाएगा तो एकदम से नहीं होगा। बड़े बड़े लोग इस पे गलती कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत इस पे करेंगे तो आपका ये हाथ इस पे बैठ जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको एक टिप बता दी है। जितनी भी चौड़ाई होगी कपड़े की उसका हाफ करना है, फिर मजीद 1 इंच जमा करना है। 1 इंच जमा करके जो आगे पीस बचेगा उसकी पैमाइश करनी है और उतना निशान आपने साइड पे लगाना है। 2 निशान लगा लेने के बाद आपने दोनों निशानों तक इसकी डॉट्स डालने हैं या राउंड शेप देनी है, तो आपके दामन की गुलाई की मार्किंग पूरी हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, यानी कमीज की लंबाई और चौड़ाई और दामन की गुलाई। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉक्स मैंने पहले तैयार किया था इसको दोबारा रेडी किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत खुश्क टॉपिक है कमीज वाला, तो इस वजह से इस पे काफ़ी मेहनत लगेगी। तो ये हमारा बॉक्स है। अब फर्ज कर लें हम कमीज की कटिंग करने वाले हैं। दामन की गुलाई को तो हमने पहले क्लियर कर दिया। अगर कमीज का दामन गोल है तो पहले नीचे से दामन की गुलाई करेंगे, फिर दोनों पैनल्स को पलट कर लाएंगे। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में आपको ये चीज़ मैं करके बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझें, अगर कमीज का दामन गोल है पहले नीचे से दामन की गुलाई करेंगे, गुलाई करने के बाद इस हिस्से को नीचे लेकर चले जाएंगे और ये हिस्सा ऊपर की तरफ ले आएंगे। जब दामन की गुलाई करेंगे तो बंद साइड आपकी तरफ होगी, खुली साइड बाहर की तरफ होगी। जब इसको पलट के लेकर आएंगे तो खुली साइड जो है वो मेरी आपकी तरफ आ जाएगी और बंद साइड बाहर की तरफ चली जाएगी। जब आप हाले की ऊपर से आर्म होल वगैरह की कटिंग करेंगे तो बंद साइड आपकी हमेशा बाहर की तरफ रहनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, पहले हमने सीखना है अपने हाले को, क्योंकि मैंने जो 2 पॉइंट्स थे 9वां और 7वां ये पहले ही बता दिए हैं आपको। तो अब जो तरतीब हम अब अपनी जो हमने लगाई थी उसी तरतीब पे आ जाते हैं, यानी हाले की कटिंग देखेंगे। तो हाला किस तरह तैयार किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका फार्मूला जान लें। अगर कॉलर के लिए आप बना रहे हैं कॉलर हाला, बैन हाला और इसे बंद गला कह लें,
या मगजी वाला गला कह लें, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, यानी जिस पे मगजी लगाई जाती है, ये तीसरा वो है। तो ये 3 किस्में हैं, एक पे कॉलर लगाया जाता है, दूसरे पे बैन और तीसरे पे बंद गला होगा। कॉलर का हाला, इसका फार्मूला क्या होता है, आपने कॉलर के लिए जो भी साइज लिया होगा, ये साइज लेने का तरीका मैं क्लास 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो बंद गले का नहीं बताया था वहां पे मैंने, कॉलर और बैन के लिए वहां पे मैंने साइज लेना बता दिया था। तो यहाँ पे मैं तरीका बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो कॉलर का हाला अगर आपने तैयार करना है तो फर्ज कर लें कॉलर आपका है 12 इंच। मैं एक जुफ्त अदद पे ले रहा हूं ताकि आपको समझाने में ज़रा जल्दी हो जाए, बाकी ये कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 12 इंच अगर कॉलर का साइज है तो 12 को तकसीम करना है 6 पे। एक आपके कॉलर का छठा हिस्सा होता है, 12 को आप तकसीम करेंगे 6 पे, आपका जवाब आएगा 2 इंच। 2 इंच आएगी आपकी हाले की चौड़ाई। कॉलर आपका 10 इंच से लेकर 18, 19 तक भी चला जाए, जो भी साइज हो, फार्मूला आप याद रख लें। जितना भी कॉलर का साइज होगा उसको 6 पे तकसीम करके आपने हाले की चौड़ाई रखनी है। हाले की चौड़ाई और लंबाई क्या होती है इंशाल्लाह मैं स्केच बनाकर भी आपको बताऊंगा। तो इसके बाद ये कॉलर की चौड़ाई, हाले की चौड़ाई हो गई है। अब हाले की लंबाई हमने कितनी रखनी है, जितना हमने कॉलर को 6 पे तकसीम किया है, जो जवाब आएगा यानी यहाँ पे जो चौड़ाई आएगी इसमें 2 सूत्र प्लस करके आपने हाले की लंबाई रखनी है। एक और मिसाल जान लेते हैं। कॉलर फर्ज कर लें हमारा है 18 इंच, सबसे बड़ा साइज कर लेते हैं। ये 18 इंच कॉलर है, 18 को 6 पे तकसीम करें, हमारा जवाब आता है 3 इंच। अब देखिएगा इसकी कटिंग किस तरह होगी। 18 इंच कॉलर के लिए हम आला कटिंग करने वाले हैं। तो ये छठा हिस्सा हमारे पास आ गया 3 इंच, ये 3 इंच चौड़ाई हो गई है। अब यहाँ 3 इंच चौड़ाई है तो यहाँ पे होगा, इसमें 2 सूत्र प्लस किया जाएगा तो 3.25 इंच। ये 3.25 इंच हमारी लंबाई होगी। इस तरह 2 निशान लगाए जाते हैं, एक चौड़ाई का एक लंबाई का। जितनी चौड़ाई का निशान लगेगा तो 2 सूत्र जमा करके आपने लंबाई का निशान लगाना है कॉलर के हाले के लिए। अभी इस पॉइंट को ध्यान में रखें। तो जब आप कॉलर का हाला बना रहे हैं तो इस तरह स्टार्टिंग में अगर आप नया काम सीख रहे हैं तो यहाँ पे आप बॉक्स बना लें। ये आप इस तरह बॉक्स तैयार कर लेंगे। जब आपका ये बॉक्स बन जाएगा, अब आपने यहाँ ये जो कॉर्नर आपका बनेगा, कोना बनेगा, इस कोने से आपने एक निशान लगाना होता है। क्योंकि ये एग्जैक्ट आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ, वो क्या होगा, निशान कहाँ लगेगा आपका, यहाँ की जितनी चौड़ाई बनेगी हाले की, यानी 18 को 6 पे तकसीम किया तो 3 इंच, यहाँ पे आपकी चौड़ाई है 3 इंच, तो 3 इंच का आधा बनता है 1.5 इंच। यहाँ पे 1.5 इंच बन गया, इसमें आपने 2 सूत्र और जमा करना है, ये आपका हो जाएगा 1.25। ये 1.25 पे आपने इस तरह बिल्कुल इसके निशान सेंटर में लगाना है कॉर्नर में। यहाँ पे आप एक लाइन लगा दें। लाइन ना भी लगाएं तो सिर्फ आप ये नुक्ते को ध्यान में रखें, अगर लाइन लगा देंगे तो और इजी हो जाएगा। आपको बात समझ आ गई होगी। पहले हमने कॉलर का छठा हिस्सा लिया, यानी 18 का छठा हिस्सा 3 इंच, 3 इंच चौड़ाई है, 3 इंच यहाँ पे रखते हुए 2 सूत्र जमा किया, यानी 3.25 इंच लंबाई होगी। अब फिर हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद इस कॉर्नर से यहाँ पे हमने एक नुक्ता लगाया है, जो कि है ये चौड़ाई का हाफ, यानी 3 इंच का आधा, 1.5 इंच जमा 2 सूत्र यानी 1.25। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस निशान को, इस नुक्ते को मिलाते हुए, ये जो हमने कॉर्नर वाला लगाया है इसको मिलाते हुए हमने यहाँ पे डॉट्स डालने हैं। ये आप चेक कीजिए, जब आप इस तरह डॉट्स डालेंगे, मुतमईन होने के बाद आपने इनको आपस में इस तरह मैच कर देना है। तो ये आपके कॉलर के हाले की शेप बनती है। कॉलर का हाला तकरीबन सीधा होता है, बिल्कुल ही सीधा नहीं होता, यानी बिल्कुल सीधा तो यहाँ पे आएगा। ये मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधा तो यहाँ पे आएगा। इसमें थोड़ी सी यानी तकरीबन 2-2.5 सूत्र की यहाँ पे गुलाई बनती है, बहुत ज्यादा गुलाई इसमें नहीं होती। तो कॉलर के हाले को उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। ना समझ आए तो इस पार्ट को, इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आपने देख लेना है। अब यहाँ पे हम इन लाइनों को दोबारा पूरा करते हैं, क्योंकि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी हम आगे प्रैक्टिकल पे नहीं बढ़ सकेंगे। अब हमने बैन का हाला बनाना है, तो बैन का जो फार्मूला होगा बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा, जो कॉलर का है वही बैन का फार्मूला होगा।
यानी यहाँ पे फर्ज कर लें हमने 15 इंच का बैन लगाना है, तो 15 को 6 पे तकसीम किया जाएगा, जवाब आएगा 2.5 इंच। ठीक है, ये बैन हो चाहे कॉलर हो, फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ उनके हाले की शेप में फर्क होता है। कॉलर के हाले की आपने शेप देख ली, कॉर्नर में से जो आपने निशान लगाना है वो हाले की चौड़ाई का हाफ जमा 2 सूत्र। अब बैन के लिए 15 इंच कॉलर है, 15 का छठा हिस्सा 2.5 इंच, ये 2.5 इंच पे निशान लगेगा और लंबाई में लगेगा 2.25 इंच, यानी 2.5 इंच चौड़ाई है हाले की, तो 2 सूत्र जमा किया तो हाले की लंबाई 2.25 इंच। 2.5 ज़रब 2.25 का आपने यहाँ पे बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना लेने के बाद अब आपने सेंटर में से कॉर्नर में यहाँ निशान लगाना है। कॉलर के लिए हमने हाले की चौड़ाई को हाफ करके 2 सूत्र जमा किया था, जबकि बैन के हाले के लिए हाले की चौड़ाई को 2 पे तकसीम किया जाएगा और 2 सूत्र माइनस किया जाएगा। यहाँ देखिए ये 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच, 2 सूत्र माइनस करें तो 1 इंच। ये 1 इंच पे हमारा इस तरह ये डॉट लगेगा। 1 इंच, इससे भी आप 1 सूत्र कम कर लें मजीद तो और बेहतर है, वरना कम अज कम 2 सूत्र आपने चौड़ाई का हाफ करके 2 सूत्र कम करना है। कॉलर के लिए हाले की चौड़ाई का हाफ किया, यानी चौड़ाई को 2 पे तकसीम किया और 2 सूत्र जमा करके हमने ये निशान लगाया। जबकि बैन के लिए हाले की चौड़ाई का हाफ किया हमने, जो 1.25 इंच आया, उसमें से हमने 2 सूत्र माइनस किया है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और अब इसकी हमने इस तरह शेप देनी है, और जब हमको लगे कि ये सारे डॉट्स बिल्कुल सही हैं तो हमने यहाँ पे इसको मैच कर देना है। ये देखिए जो हमारी बैन की बनी है शेप, वो थोड़ी सी गुलाई में बनी है। कॉलर की शेप हमारी यहाँ पे आई थी, जबकि बैन की शेप आप चेक कर सकते हैं 2 सूत्र 2.5 सूत्र पीछे की तरफ है। तो ये कॉलर और बैन के हाले में फ़र्क होता है। फार्मूला बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन इसकी शेप में फ़र्क होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले 2 पॉइंट्स को, यानी कॉलर और बैन के हाले को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब बंद गला, मगजी वाला गला, छोटे बच्चों के लिए गोल गला, कोई भी नाम दे दें, उसका क्या फार्मूला होगा। इसके लिए जो आपने गले का साइज लेना है वो बैन वाले हिसाब से लेना है, यानी जो इंच टेप को आपने थोड़ा सा इस तरह नीचे की तरफ झुकाते हुए साइज लेना है। कॉलर के लिए इस तरह बिल्कुल गोल लिया जाता है ऐसे, और बैन के लिए थोड़ा सा नीचे इसको झुकाया जाता है। तो बैन के लिए जो तरीका क्लास नंबर 1 में बताया गया था बैन के लिए साइज लेने का, वही तरीका आप फॉलो करेंगे बंद गले के लिए। अब जो भी आपने साइज लिया होगा उसके लिए आपने क्या फार्मूला यूज करना है। फर्ज कर लें आपने वहां पे एक बच्चे का साइज लिया है जो कि है 12 इंच, तो 12 को आपने 6 पे तकसीम करना है, आपका जवाब आएगा 2 इंच। इसमें आपने जमा करना है आधी इंच, यानी आपका हो जाएगा 2.5 इंच। 2.5 इंच आपकी चौड़ाई आएगी, 2.5 इंच ही आपकी लंबाई आएगी। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये 12 इंच बंद गले के लिए, यानी गोल गले के लिए हम मार्किंग करने वाले हैं। 12 इंच हमारा साइज है गले का, जो बैन के मुताबिक हमने लिया है। 6 पे तकसीम किया, जवाब आया 2 इंच। इसमें आधी इंच जमा किया तो 2.5 इंच। ये 2.5 इंच हमने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे हमने इसे 2.5 इंच कर दिया। 2.5 ज़रब 2.5 का हमने यहाँ पे बॉक्स बनाना है, और इसके बाद ये जो कॉर्नर बनेगा, अब इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जितनी हमारी चौड़ाई आएगी यानी 2.5 इंच, इसमें से इसको हाफ करना है और आधी इंच माइनस करना है। 2.5 इंच का हाफ बनेगा 1.25 इंच, आधी इंच माइनस करें तो 0.25 इंच। ये हमारा 0.25 इंच का निशान आ गया है। अब यहाँ पे हमने इसकी इस तरह शेप देनी है, इस नुक्ते को मिलाते हुए अपने हाले की ये वाली शेप तैयार करनी है, बिल्कुल गुलाई में। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे आपने जितना हाले की चौड़ाई बनेगी उसका हाफ करना है और आधी इंच माइनस करना है, तो आपकी ये वाली शेप बनेगी। बाकी जब इसके ऊपर मगजी लगाई जाती है तो 2 सूत्र मजीद ये हाला खुला हो जाता है, वो इंशाल्लाह आप उसकी फिक्र ना करें। तो हमारा जो पहला पॉइंट था हाला, वो हमने सीख लिया। हाले में 3 चीजें थी, कॉलर का हाला, बैन का हाला और बंद गले का हाला। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे हाला बना देता हूँ ताकि
हमारी कमीज का स्केच जो है वो सामने रहे हमारे। ये फर्ज कर लें हमारा हाल आया। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 8 नंबर का जो पॉइंट है ये मैंने आपके लिए अब ऐड किया है। तो यहाँ पे जब हम हाले की मार्किंग कर चुके होते हैं, इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना होता है। तो यहाँ पे फर्ज कर लें तीरा हमारा है 15 इंच। 15 इंच हमने तैयार करके देना है, तो 15 का आधा हमने 7.5 इंच पे ये मार्क लगाना है। ठीक हो गया। 15 इंच तीरा है, यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ। 15 का हाफ बनेगा 7.5, ये 7.5 पे निशान लगा हमारा। अब हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन लेना है, तो 15 को हमने 8 पे तकसीम करना है। 15 को 8 पे तकसीम करना है हमने। इसकी कैलकुलेशन अभी हम कर लेते हैं। 15 को 2 पे तकसीम करें तो 7.5, 7.5 को 2 पे तकसीम करें तो ये हमारे पास आता है 3.25, 3.25 को 2 पे तकसीम करें तो ये हमारे पास आता है 2 इंच से तकरीबन 1 सूत्र कम, 2 इंच से 1 सूत्र कम, क्योंकि ये जुबानी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आपको एक और मैं तीरे का साइज बताता हूँ ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है कि मैं कैलकुलेशन कर सकूं। यहाँ पे देखें, हमने फर्ज कर लें हमारा तीरा है 16 इंच। 16 को 8 पे तकसीम करें तो 2 इंच हमारा जवाब आएगा। ये आसान इस वक्त मेरे जहन में एक फिगर आया था तो मैंने ये कर दिया है, वरना जो भी साइज होगा उसको आपने 8 पे तकसीम करना है। ठीक हो गया। जो भी आपका तीरा होगा जो आपने तैयार करके देना है उसको आपने 8 पे तकसीम करना है। जो आपका जवाब आएगा वो आपने शोल्डर डाउन रखना है, लेकिन डायरेक्ट शोल्डर डाउन नहीं रखना। शोल्डर डाउन 3 किस्म के होते हैं। एक बंदा है जिसके कंधे फर्ज कर लें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्केच बनाकर ये चेक करा देता हूँ। एक बंदा है जिसके कंधे बिल्कुल इस तरह सीधे हैं। बिल्कुल सीधे कंधे वाले के लिए फार्मूला क्या होता है, इसका अलग होता है। दूसरा जो है वो कंधे जिसके थोड़े से नॉर्मल हों, ये नॉर्मल कंधों वालों के लिए ये पोजीशन होती है। और तीसरे कंधे होते हैं जो नीचे की तरफ इस तरह झुके होते हैं। तो तीनों के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। काम आपने एक ही करना है, लेकिन उसमें से जिस बंदे का आप बना रहे हैं उस बंदे के पहले आप साइज लेते हुए कंधे चेक कर लें, तभी आपको एग्जैक्ट शोल्डर डाउन मिलेगा। ये शोल्डर डाउन ऐसी चीज है कि इसमें अगर आप तब्दीली करते हैं तो ऊपर वाले कटिंग में काफी सारा फर्क पड़ जाता है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर शोल्डर है, डबल एस से लिख देते हैं हम इन्हें। ये नॉर्मल शोल्डर हैं और ये झुके हुए शोल्डर हैं, तो इनको हम क्या लिखेंगे, डाउन शोल्डर। डबल एस यानी स्क्वायर शोल्डर बिल्कुल सीधे, नॉर्मल शोल्डर जिस तरह आम ज्यादातर बंदों के नॉर्मल शोल्डर ही होते हैं, बहुत कम होता है स्क्वायर शोल्डर और डाउन शोल्डर। डाउन शोल्डर की ये जो पहले दो है ना, स्ट्रेट शोल्डर, स्क्वायर शोल्डर यानी सीधे कंधे या नॉर्मल कंधे, इनमें 19-20 चलता है। लेकिन डाउन शोल्डर में अगर आपने शोल्डर डाउन कम लिया होगा तो कभी भी कमीज आपकी इन कंधों पे नहीं बैठेगी। तो ये चीजें बहुत बारीकी वाली होती हैं, इनको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 15 के बजाय 16 इंच तीरा कर देते हैं ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। 16 इंच हमारा तीरा है, इसको हमने तकसीम किया है 8 पे, हमारा जवाब आया 2 इंच। अब तीरा हमारा 16 है तो 16 का आधा बनता है 8 इंच। ये 8 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। इस तरह निशान लगाया जाएगा, पहले हाले की मार्किंग होगी, फिर तीरे का निशान लगाया जाएगा, फिर उसके बाद शोल्डर डाउन रखा जाएगा। तो 16 का 8वां हिस्सा है 2 सूत्र, ठीक है, सॉरी 2 इंच। तो अगर किसी के कंधे नॉर्मल हैं, ये नॉर्मल शोल्डर, ये अगर किसी के कंधे आ रहे हैं तो आपने 2 इंच ही पे निशान लगाना है, यानी यहां पे आपका निशान लगेगा 2 इंच पे, ठीक है। अगर किसी के नॉर्मल शोल्डर हैं तो तीरे का 8वां हिस्सा आपने लेना है। अगर किसी के स्क्वायर शोल्डर हैं यानी ऊपर की तरफ उठे हुए हैं या कोई कमजोर बंदा है, तो जितना भी ये जवाब आएगा तीरे को 8 पे तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा उसमें से 2 सूत्र आपने माइनस करना है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे ये नॉर्मल कंधों वाला बंदा है तो मैं यहाँ पे 16 इंच का 8वां हिस्सा यानी 2 इंच पे निशान लगाऊंगा। अगर कंधे ऊपर उठे होते तो मैं 1.25 पे निशान लगाता, और अगर डाउन शोल्डर होता, नीचे की तरफ झुके होते, तो यहाँ पे मैं 2.25 पे लगाता।
यानी जब एक चीज को आप समझेंगे तो दो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। 3 किस्म के शोल्डर होते हैं, नॉर्मल शोल्डर, स्क्वायर शोल्डर और डाउन शोल्डर। आपने कोई भी किसी किस्म का भी कंधे होंगे, शोल्डर होंगे, तो उसको आपने तीरे को आपने तकसीम करना है 8 पे। जो आपका जवाब आएगा वो आपने यहाँ पे रखना है। यानी 16 को 8 पे तकसीम किया तो 2 इंच, 2 इंच हमारा ये आ गया है। अब अगर कंधे ऊपर की तरफ उठे हैं तो 2 सूत्र माइनस होगा, नीचे की तरफ झुके हैं तो 2 सूत्र प्लस होगा। ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे ये 2 सूत्र 2 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ चाहे तो आप छोटी सी एक लाइन लगा दें, या इस पॉइंट को शोल्डर डाउन वाले पॉइंट के साथ आपने इस तरह मिला देना है। ये 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। पहले हमने हाले की मार्किंग करनी है, फिर हमने तीरे का निशान लगाना है और फिर हमने शोल्डर डाउन लेना है। शोल्डर डाउन आपका तब भी लगेगा जब आप तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा 16 इंच तैयार करना है हमने, तो हमने यहाँ 8 इंच पे निशान लगाना है। ठीक हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आधी इंच तो सिलाई भी जाएगी, वो इंशाल्लाह तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फिक्र ना करें। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा होता है, पहला हाला, दूसरा शोल्डर डाउन और तीसरा तीरा, चौथा पॉइंट यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए कितना निशान लगाना है। यहाँ पे हमारी आर्म होल की कटिंग होगी। इस चीज को बिल्कुल अपने पल्ले बांध लीजिएगा, इसके बगैर आपका कोई गुजारा नहीं है। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे बड़े बड़े उस्ताद लोग गलती करते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ आज तक मैं भी आपके लिए ये चीज़ नहीं लेकर आया हूँ, और इससे पहले मैंने कभी किसी जगह पर यह बयान भी नहीं की। यानी यूट्यूब पे तो मैंने ये फार्मूला बताया ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए मैंने बहुत मेहनत के साथ ये फार्मूला निकाला है, तो इसको लिख लीजिएगा अपने पास। अगर यहाँ पे देखिए तीरा, आप तीरे का निशान लगाएंगे, जो भी आपका तीरे का साइज होगा ये निशान लगा लेने के बाद इससे आगे यहाँ तक ये आपके कपड़े की बेस होगी, बुनियाद होगी, यानी ये खुली साइड होगी कपड़े की। इससे आगे आपके पास कपड़ा नहीं है, ये यहाँ तक कपड़ा आपका एंड हो जाता है। तो ये तीरे का निशान जहाँ पे लगेगा, इससे आगे ये यहाँ तक जो गैप बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये गैप आपने चेक करना है। अगर ये गैप आपका 1.5 इंच से कम है, ये फार्मूले अपने पास नोट करें, मैं आराम आराम से बताऊंगा ताकि आप इनको लिख सकें। तीरे का निशान लगा लेने के बाद यहां से लेकर कपड़े के एंड तक, अगर ये कपड़ा आपका 1.5 इंच बच रहा है या 1.5 इंच से कम बच रहा है, तो आपका जितना कंधा होगा, कंधे की जितनी लंबाई होगी, उसमें से आपने आधी इंच कम पे ये निशान लगाना है। मैं मिसाल आपको दे रहा हूं। यहाँ पे कंधा बाजू का हमने कटिंग किया है 8 इंच। ठीक है, तो अब हमारा आर्म होल का जो निशान यहाँ पे लगेगा वो 7.5 इंच पे लगेगा। अगर यहाँ पे 1.5 इंच से कम कपड़ा बच रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मार्जिन अगर 1.5 इंच से कम है, तो जितना आपका कंधा होगा उसमें से आपने आधी इंच माइनस करना है, यानी 7.5 पे निशान लगेगा। 8 इंच कंधा है तो 7.5 इंच पे आपका आर्म होल का मार्क लगेगा। ये चीज आपने समझ ली है। अगला पॉइंट आप समझें, अगर इस जगह से यहां तक गैप जो है वो 3.5 इंच से कम है, पहले हमने देखा 1.5 इंच से कम हो तो निशान आधी इंच कम लगेगा। अगर ये गैप 3.5 इंच से कम है, तो आपने यहां से लेकर यहां तक निशान कितना लगाना है, आपका जितना भी कंधे की चौड़ाई होगी उससे आपने 1 इंच कम पे मार्क लगाना है। फर्ज कर लें कंधे की चौड़ाई 8 इंच है, कंधे की चौड़ाई आपने पिछली क्लास में देखी है, 8 इंच अगर चौड़ाई आपने ली है, तो यहां से यहां तक निशान आपका 7 इंच पे आएगा। यहां देखिए, अगर ये गैप यहां से यहां तक 3.5 इंच से कम है, तो कंधा हमारा 8 है, तो यहां 7 इंच पे निशान लगेगा। ये देखिए कितना फर्क पड़ रहा है। ये पहला निशान था जो हमने आधी इंच कम लगाया, यहाँ 1 इंच कम पे। अब तीसरा पॉइंट देखें, अगर हमारा जो है कपड़ा यहां से लेकर यहां तक ये जो गैप है ये हमारा बच रहा है 3.5 से ऊपर हो लेकिन 5 इंच से कम हो, 3.5 से ऊपर और 5 इंच से कम अगर ये गैप हमारा बच रहा है, तो हम आर्म होल का निशान कितने पे लगाएंगे। फर्ज कर लें कंधा हमारा 10 इंच है, तो यहां से ये निशान हमारा कितने पे लगेगा, ये हमारा लगेगा 1.5 इंच कम। 10 इंच अगर हमने कंधा बाजू का कटिंग किया है तो इसमें माइनस करेंगे 1.5 इंच, हमारा कंधे का निशान आएगा 8.5 इंच पे।
यहाँ पे देखें ये 8.5 इंच पे हमारा कंधे का निशान लगेगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कपड़ा 3.5 इंच से ऊपर है और 5 इंच से कम है, ये चीज आपने समझ ली, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है, इस पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। चौथे नंबर पे अगर कपड़ा 5 इंच से ज्यादा बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये तीरे का निशान लगा लेने के बाद यहाँ से आगे अगर 5 इंच कपड़ा या 5 इंच से ज्यादा कपड़ा बच रहा है, तो जितना भी आपका कंधा होगा उसमें से आपने 2 इंच माइनस करना है। फर्ज कर लें कंधा आपका 11 इंच है, यहाँ से यहाँ तक कपड़ा अगर ज्यादा बच रहा है, अगर 5 इंच से ऊपर बच रहा है तो 11 में से 2 इंच माइनस करें तो 9 इंच। ये निशान आपका यहाँ 9 इंच पे लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट को आपने समझ लिया होगा। बहुत जरूरी चीज थी, बड़ी मेहनत के साथ मैंने आपके लिए ये फार्मूले निकाले हैं। आज तक कोई बड़े से बड़ा उस्ताद भी आप देख लें, उसको ये नहीं पता होगा कि हमने ये आर्म होल को कितना गिराना है। बहुत मेहनत लगाकर आपके लिए मैंने फार्मूला निकाला है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपने जो फीस दी है वो पूरी हलाल हो। तो ये चीज आपने समझ ली। इस हिस्से को आपने बार बार रिपीट करके देखना है। 41 मिनट की क्लास हो चुकी है, अभी तक हमारे चंद पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, अब हम जल्दी से चलते हैं फ्रंट पट्टी के कट की तरफ। ये जो कट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यहां से लेकर यहां तक आपने कटिंग कितनी करनी है फ्रंट पट्टी के लिए, तो बहुत आसान तरीका है। कमीज की लंबाई आपकी जितनी भी होगी, जो आपने साइज तैयार करके देना है, ठीक है, उस लंबाई को देखना है। जितनी भी आपकी कमीज होगी उसको 4 पे तकसीम करना है। जमा आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं और 2 इंच भी कर सकते हैं। ज्यादातर मैं क्योंकि 2 इंच जमा करता हूं। फर्ज कर लें कमीज 30 इंच है, 30 को 4 पे तकसीम करें, हमारे पास आता है 7.5। 7.5 में जमा 2 इंच करें, हमारे पास आएगा 9 इंच। 30 इंच कमीज होगी तो फ्रंट पट्टी ये हाले वाली जगह से लेकर यहां तक 9 इंच कटिंग होगी, ये जगह, ठीक है। कमीज अगर 40 है, 4 पे तकसीम करेंगे तो 10 इंच जमा 2 इंच बराबर 12 इंच। 40 इंच कमीज के लिए हाले से लेकर यहां तक हमने 12 इंच कटिंग करनी है फ्रंट पट्टी के लिए। बहुत आसान फार्मूला था, ये क्लियर हो गया होगा। अब साइड कट। साइड कट के लिए 3 अलग अलग फार्मूले होते हैं। ये हमारा पहला कट है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा। इन 3 कट्स के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, तो इनको जान लीजिए। पहला जो कट लगता है वो आपकी कमीज की लंबाई को आपने 8 पे तकसीम करना है और उसमें से आपने 2 सूत्र या आधी इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे आसान सी मिसाल इस वक्त जो मेरे जहन पे आ रही है वो 40 इंच लंबाई की है। 40 इंच लंबाई है, 40 को तकसीम अगर हम करें 8 इंच पे, टोटल हो जाएगा 5 इंच, ठीक है। तो 5 इंच में से हमने अब आधी इंच भी माइनस कर सकते हैं और 2 सूत्र भी माइनस कर सकते हैं। आधी इंच माइनस करेंगे तो 4.5 पे पहला कट लगेगा, 4.5 इंच पे। 2 सूत्र माइनस करेंगे तो 4.25 इंच पे पहला कट लगेगा। इंशाल्लाह जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो वहां पे मजीद आपको समझा दूंगा। ये पहला फार्मूला था, कमीज की लंबाई को 8 पे तकसीम करना है और उसमें आपने आधी इंच या 2 सूत्र माइनस करना है। दूसरा कट जो लगेगा, कमीज की लंबाई अगर 40 है, इसको आपने तकसीम करना है 6 पे। जवाब आपका तकरीबन आएगा 6.5 इंच के करीब करीब आपका जवाब आएगा, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं वरना एग्जैक्ट आपको बता देता। 40 को 6 पे तकसीम करें, तकरीबन 6.5 आएगा। इसमें अब आपने 2 सूत्र या आधी इंच जमा करना है। पहले कट में आपने पहले फार्मूले में 2 सूत्र या आधी इंच माइनस करना है, दूसरे कट में आपने 2 सूत्र या आधी इंच जमा करना है। इसमें हम प्लस आधी इंच करें, हमारा टोटल कट लगेगा 7 इंच पे। ठीक हो गया, ये चीज आपने जान ली। अगर ये पॉकेट के फार्मूले आपको ना समझ आ रहे हो तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको लिख के सेंड कर दूंगा। तीसरा जो कट होगा वो कमीज की लंबाई को आपने 10 पे तकसीम करना है। कमीज की लंबाई 40 है, 40 को तकसीम 10 पे करें तो जवाब आएगा 4 इंच। अब इसमें से हम 2 सूत्र माइनस करेंगे, तो माइनस अगर 2 सूत्र करते हैं, या 2 के ऊपर मैं एस लिख रहा हूं छोटा सा इस तरह, इसका मतलब होता है 2 सूत्र। ये एस का निशान भी आप याद रखें। ये 2 सूत्र हमने अगर माइनस किया तो हमारा जो तीसरा कट जो लगेगा वो 4.25 इंच पे लगेगा। 3 सही 3/4। ये हमने साइड पॉकेट को भी देख लिया है, साइड कट्स को भी देख लिया है कि हमने कहाँ कहाँ लगाने हैं, कौन कौन से फार्मूले। पहला फार्मूला, कमीज की लंबाई को 8 पे तकसीम करना है और उसमें से आपने 2 सूत्र या आधी इंच माइनस करना है।
दूसरा कट आपका कमीज की लंबाई को आपने 6 पे तकसीम करना है, उसमें आपने 2 सूत्र या दिन जमा करना है। तीसरा कट कमीज की लंबाई जितनी होगी उसको 10 पे तकसीम करना है, उसमें से 2 सूत्र आपने माइनस करना है। बाकी जरूरत के मुताबिक आप 1-2 सूत्र और भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अब आ जाती है बैक की कटिंग। तो बहुत आसान तरीका है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए शोल्डर डाउन हमने 2 इंच लिया है। जितना भी शोल्डर डाउन लिया जाएगा 1.5 इंच से लेकर 3 इंच तक, जितना भी शोल्डर डाउन लिया जाएगा उसका आपने हाफ करना है। यहाँ पे देखिए ये 2 इंच है तो इसका हाफ बनेगा 1 इंच। 1 इंच आपका इधर निशान लगेगा ऊपर से नीचे, और 1 इंच ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे निशान लगेगा। यहाँ पे आपने कमीज की बैक पे इस तरह लाइन लगानी होगी, और ये जो आपकी आर्म होल वाली साइड होगी, इस साइड से आपने इस लाइन से 2 सूत्र इसको नीचे गिरा देना है। किन लोगों के लिए? मोटे बंदों के लिए। जिस तरह मैंने आपको तीरे की कटिंग के वक्त बताया था, मोटे बंदों के लिए नीचे से 2 सूत्र की शेप होती है, कमजोर बंदों के लिए आधी इंच की शेप होती है। तो यहां भी वही तरीका इस्तेमाल होगा, क्योंकि बैक की कटिंग और तीरे की कटिंग बिल्कुल सेम रहेगी, तभी उनका आपस में तालमेल बैठेगा तो तीरा अच्छे तरीके से सेटिंग में आएगा। तो फर्ज कर लें यहाँ पे जो कटिंग हम कर रहे हैं 2 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन लिया है, उसका यहाँ पे हाफ किया है हमने 1 इंच। दोनों तरफ 1-1 इंच निशान लगाकर यह लाइन लगा दी है हमने। अब यहाँ आर्म होल वाली तरफ से हम 2 सूत्र नीचे जा रहे हैं। 2 सूत्र नीचे जाने के बाद आप यहाँ से तकरीबन कोई 1 इंच का मार्जिन या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दें। ये तरीका भी आपको मैं नया बता रहा हूँ, ये अभी अभी मेरे माइंड में आया है। इस लाइन से आपने तकरीबन 1.5 इंच पीछे रखना है इस तरह अपना कोई भी स्केल, और यहाँ से आपने इसकी मार्किंग करनी है। तीरे में भी आप यही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीरे की स्टार्टिंग से आप 1.5 इंच पीछे रख के स्केल को तो ये लाइन लगाएंगे। इसका फायदा ये होगा, यहाँ आपका ये बिल्कुल सीधा रहेगा। अगर बिल्कुल किनारे पे आप ले जाएंगे तो नोक बनने का खतरा होगा, आपसे कवर नहीं हो सकेगी। ठीक हो गया? ये चीजें आपने जान ली। जितना भी शोल्डर डाउन होगा उसका हाफ करना है, एक लाइन लगानी है। इसके बाद अगर कमजोर बंदा है तो इस लाइन से आधी इंच नीचे निशान लगाना है। मोटे बंदों के लिए इस लाइन से 2 सूत्र नीचे निशान लगाना है। फिर इस निशान को आपने इस किनारे से, ये जो बंद साइड होगी, यहाँ से 1.5 इंच पीछे रखना है अपना स्केल, और एक लाइन लगा देनी है। तो ये आपकी तिरछी कटिंग हो जाएगी। यहाँ तक हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। हाला हो गया है, शोल्डर डाउन, आर्म होल, फ्रंट पट्टी का कट, साइड कट, बैक कट, ये तकरीबन सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब मैंने आपको जो बताया था 8वां पॉइंट जो आपके लिए नया इजाद किया है मैंने, वो किस तरह होगा। तो सबसे पहले आपका आर्म होल का निशान लगेगा। वो जो तरीका था कि जितना भी यहाँ पे कपड़ा बचेगा उसके मुताबिक आप डिसाइड करेंगे कि आपका पहला निशान कहाँ पे आएगा। फर्ज कर लें यहाँ पे पहला निशान हमारा आ रहा है 7.5 पे, ये हमारा पहला निशान होगा। ये पहली लाइन लगाई जाएगी आर्म होल की। इससे नीचे हमने 3 लाइनें लगानी है। इसका फार्मूला जल्दी से नोट कर लें, बल्कि आराम आराम से नोट कर लें। अगर कमीज की लंबाई छोटी है, यानी 22-23 इंच से छोटी कमीज है, तो वहां पे ये लाइनें आपकी 2-2 इंच के फासले पर लगेंगी। ठीक है? 22-23 इंच से नीचे कमीज है, क्योंकि वहां तो साइड कट या इतनी मार्क्स की प्रॉब्लम नहीं होती। असल जो हमारे निशान या फार्मूले सही तरीके से स्टार्ट होते हैं वो 25 इंच से ऊपर स्टार्ट होते हैं। तो 25 इंच से लेकर 29 इंच तक अगर आपकी कमीज लंबाई होगी तो आपकी इन लाइनों का गैप, पहले मैं ये लाइनें लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 2, 3 और 4, ये 4 लाइनें बनेगी। पहली लाइन आपके आर्म होल की होगी। ये आर्म होल की लंबाई में आप जितना भी निशान लगाएंगे वहां पे आपकी लाइन लगेगी। इसके बाद आपने 3 लाइनें लगानी है। इन तीनों का आपने गैप जो है बिल्कुल बराबर रखना है। 25 से लेकर 29 इंच तक अगर आपकी कमीज की लंबाई है तो ये गैप आपका 2.5 इंच के फासले पे होगा। 30 इंच से लेकर 35 इंच तक कमीज के लिए ये गैप 3-3 इंच के फासले पर होगा। 36 इंच से लेकर 40 इंच तक आपकी ये लाइनों का गैप 4-4 इंच के फासले पर होगा। और 41 इंच से ऊपर अगर कमीज हो तो 5-5 इंच के फासले पर होगा। अगर 45 इंच से एक्स्ट्रा हो जाएगी कमीज तो 5.5 या 6 पे भी आप कर सकते हैं। तो 45 इंच से बहुत कम ही ऊपर कमीजें जाती हैं। तो ये आपको चीज़ मैंने बता दी। 25 इंच से 29 तक 2.5 इंच का ये गैप बनेगा। 30 इंच से 35 तक 3-3 इंच का गैप बनेगा। 36 इंच से लेकर 40 तक 4-4 इंच का गैप बनेगा। और 41 से 45 तक ये गैप आपका
5-5 इंच का बनेगा। उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ अभी मेरे माइंड में आ गई है। ये साइड कट तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन छोटे साइजेस के लिए तो साइड पॉकेट लगती नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपकी आर्म होल की लाइन हो गई है, यहाँ पे आपका आर्म होल कटिंग होगा। इससे नीचे आपने पैमाइश करनी होती है। यहाँ पे देखें, ये छोटे बच्चों की अगर आप कमीज कटिंग कर रहे हैं तो इसी तरह पैमाइश करेंगे। यहाँ पे जो साइज बनेगा इसका आपने हाफ करना है। यहाँ पे आपका निशान आएगा, इससे आप आधी इंच से लेकर 1 इंच तक नीचे कट लगा सकते हैं। ये आपका, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक कट होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए साइड पॉकेट्स नहीं होती। यानी अगर 15, 16, 17 इंच कमीज बन रही है तो वहां पे साइड पॉकेट नहीं होती। तो यहाँ पे आपका ये कट लगेगा जहां से आपने दामन की फोल्डिंग करनी है, चाहे सीधा दामन हो चाहे गोल हो। यहाँ से जो आपका फासला बनेगा, ये आर्म होल की जहाँ पे आपने निशान लगाया होगा, यहाँ से लेकर एंड तक आपने पैमाइश करनी है। इसका सेंटर करना है और आधी इंच या 1 इंच आपने प्लस कर लेना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर लिए होंगे। तो इंशाल्लाह अभी क्योंकि टाइम नहीं बचा, ये 50 मिनट से ऊपर की क्लास हो चुकी है, तो अगली क्लास में हम इंशाल्लाह एक पूरी कमीज की ड्राइंग करेंगे और कटिंग करेंगे। तो आपने इस क्लास के हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से याद करना है, नोट करना है। जहाँ से ना समझ आए मुझसे बार बार पूछना है। ये ना हो कि आप सिर्फ क्लास को देख लें, बाद में आप मुझे परेशान करें या मैं आपको परेशान करूं, तो इस तरह अच्छा नहीं होता। लिहाजा आपने जो है इस क्लास को अच्छे तरीके से याद करना है, सारे पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लेना है। अगली क्लास में, क्लास नंबर 9 में हम कमीज की ड्राफ्टिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। एक साइज हम रख लेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको कमीज की कटिंग सिखाई जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलर्स कटिंग कोर्स। अल्लाह हाफिज़।